नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं एसडीएम किड्स कैसल पब्लिक स्कूल में, जहां पर पिछले 1 महीने से जो है वो समर कैंप का आयोजन किया जा रहा था और आज उस समर कैंप का जो है वो समापन किया गया है। और इस समर कैंप में एक खास बात रही कि यहाँ पर बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी जो है वो एक्टिविटी कराई गई है, तो वो सभी एक्टिविटी जो है आप देख पाएंगे। तो इस बार जो है वो समर कैंप में और क्या क्या रहा, जानते हैं एसडीएम किड्स कैसल पब्लिक स्कूल के फाउंडर वीरेंद्र देव शर्मा जी से। नमस्कार, मैं वीरेंद्र देव शर्मा। ये जो हमारा स्कूल है एसडीएम किड्स कैसल स्कूल, ये एक ट्रस्ट चलाता है, देव मानव सेवा ट्रस्ट। और हमारी कोशिश रहती है कि हम एक अच्छी एजुकेशन दें। हम लोग पैसे के पीछे नहीं भागते। जैसे हमने समर कैंप लगाया है, इस समर कैंप में भी हमने अपने स्कूल के बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया है, उनके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने बच्चों को कराई। इसमें बच्चों को हैंड राइटिंग सुधारने का काम किया गया, बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर काम किया गया, उनको मेडिटेशन कराया गया, उनको योगा कराया गया, ताइक्वांडो की क्लासेस दिए गए, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कराया गया, उनको कोल्ड कुकिंग कराई गई। तो हर बार हमारी कोशिश होती है, और हमारा जो स्टाफ आप देख रहे हैं, पूरा स्टाफ ये बस ये सोचते रहते हैं कि हम कुछ क्या नया से नया कराएं। और ये सब कुछ इन लोगों की वजह से है, क्योंकि इन्होंने ही ये सब कार्य किए हैं। रोज नए नए इन्होंने प्रोग्राम बच्चों के लिए तैयार किए, और आप यकीन करके मानिए बच्चों को बहुत आनंद आया। और आज आपने जैसे देखा कि हमने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। सभी पेरेंट्स के साथ रहता है, बच्चे में बहुत प्रेशर देते हैं, बेटा फर्स्ट प्राइज लेके आना है। आज हमने पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया कि भाई आप भी फर्स्ट आओ, आप भी प्राइज लेके जाओ। और बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स यहाँ आए, इन्वॉल्व हुए, उन्होंने गेम्स खेले और एक्टिविटीज में पार्ट लिया। और हमारे जो गेस्ट थे उनके हाथों से उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया गया। तो आगे भी कोशिश रहेगी हमारी कि हम और अच्छा कर पाएं, और इसी तरीके से आगे समय समय पे लोगों के साथ अटैच हो सकें, पेरेंट्स के साथ अटैच हो सकें और कार्य करते रहें। तो ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का जो आइडिया है वो कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जैसे हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी आपको जैसे पता है कि पर्यावरण दिवस गया है, तो पर्यावरण दिवस पे यही होता है कि हम भाई 2 4 5 पौधे कहीं लगा देंगे। अब हमारे पास 300 पेरेंट्स हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना हम हर पेरेंट्स को एक एक प्लांट दें, जिससे कि वो अपने घर जाएं और प्लांट लगाएं। क्योंकि देखिए, हम लोग एसी खरीद लेंगे, कूलर खरीद लेंगे, लेकिन एसी या कूलर से ये गर्मी कम नहीं होगी, क्योंकि वो जितनी ठंडक हमें देते हैं उससे 3 गुना 4 गुना गर्मी बढ़ाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कम से कम 1 1 2 2 पेड़ हमें अपने आप लगाने चाहिए। और ये जागरूकता जब लोगों में आएगी और लोग ये कार्य करेंगे, तो हमारा पर्यावरण अपने आप सही हो जाएगा। तो इस बार के समर कैंप का जो अनुभव है वो कैसा रहा? पिछले जो समर कैंप आपने कराए उससे बेहतर रहा? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां आपको अपने आप पता लगती है कि भाई हमने जो किया उसके अंदर ये कमी रही, और कोशिश होती है कि हम उससे अच्छा अगली बार करें। और वो आप देख रहे हैं, पिछली बार भी आप समर कैंप में आप आए थे, आपने देखा था। आप देखिए कि कितनी क्रिएटिविटी हमारी टीचर्स ने की है, किस तरीके से आप देखिए कि पूरा डेकोरेट किया है। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगेगी। पीछे आप ये देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने पूरा समर कैंप का ये पूरा तैयार किया है, और पेरेंट्स को आपने देखा किस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये सब इन लोगों की मेहनत का नतीजा, और पहले से कहीं ज्यादा अच्छा इस बार हमारा कैंप किया है।
थर्ड आई में ये जो सिंपल से वो प्यार से कोई सर्टिफिकेट है। और सेकेंड वाले पेरेंट्स आई है अनु जी। और फर्स्ट आई है संजू जी। तिवारी। उनके पेरेंट्स में संजीव जी आए हैं थर्ड। संजीव जी कौन है? संजीव जी आ जाओ सर। तो बताओ महिला आगे वोट करवाने का। सेकेंड आए हैं सुधीर कुमार जी। और फर्स्ट आए हैं सुजीत कुमार मुन्ना जी। सही है, आपकी सम्मान हो, आपकी तारीफें ज्यादा हो गई। बारे में गुड हैबिट्स बताना चाहती हूँ। पहला तो इनका सुबह जल्दी उठते हैं। दूसरा, बच्चों के साथ टाइम बहुत ज़्यादा बिताते हैं। उनको पार्क लेकर जाना है। और खाने पीने के मामले में ज़्यादातर ये फ्रूट्स खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं। गुस्सा तो सिर्फ हाँ सभी करते हैं और थोड़े पैसे के मामले कंजूस हैं। हाँ, सिर्फ अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं, वाइफ के लिए नहीं और अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, खुद के लिए कंजूस हैं। और शर्माते बहुत हैं और डांस नहीं आता है। और हो गया। और पौधे देंगे कि वो अपने अपने घरों में लगा पाए। और इसके अब की बार हालांकि जो है बैंड के ना बहुत बड़ा बगीचा बैंड ने लगा रखा है अपनी छत पे। इनका गार्डन जो है बहुत बढ़िया है। आइए मैम के साथ जो नया मेंबर ऐड हो रहा है। टीचर्स अगर अपने फोटोग्राफ टीचर्स ने एफर्ट किया है, वाकई में आपको एक सैल्यूट तो बनता है। क्योंकि आप जो जिस तरह से कोशिश करते हैं बच्चों का, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है हमारे देश का, और इतने अच्छे से एक अच्छे एनवायरमेंट में आप नर्चर कर रहे हैं बच्चों को, जिनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और वाकई में एक और बार हर सीजन में हम आते हैं यहाँ पर, वेकेशन में एक और नया चैप्टर ये ऐड हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो मैं अप्रिशिएट करूँगी इसमें कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रखा गया है। देखिए समर कैंप का लाना अपना में बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत चैलेंजिंग भी होता है और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। बच्चे सिर्फ स्कूल में आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वहाँ पर आकर एक मैसेज मिलता है कि कुछ खेल खेल के भी वो सीख सकते हैं। इसमें आपस में इनको एक स्किल डेवलप होती है, टीम वर्क करना आता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इस तरह के समर कैंप आप जो करते हैं वाकई में ही आप बहुत अप्रिशिएबल वर्क करते हैं। और एड ऑन करके मैं सारे पेरेंट्स को
मम्मीज हैं, डैडीज हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आज मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी डर लग रहा होगा कि कंपटीशन में कैसा होता है। बच्चे को तो बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम है, जब खुद की बात आती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में चैलेंज कितना होता है। कई जगह जैसे आप लोग को लगता है कि नहीं हमें जीतना ही है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन कैसी हो जाएगी। सेम वो प्रेशर बच्चे के ऊपर भी होता है। तो ये चीज आपको समझाने के लिए टास्क है, बहुत अच्छा है। वाकई में टीचर्स की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, और मैं यही विशेष करती हूँ आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और एक अच्छा एनवायरमेंट जो यहाँ पर मिला है वो ऐसे ही आप स्कूल से जो लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को भी घर जाके एक टीम वर्क की तरह उनके साथ मिलजुल के बात करके उनको आगे गाइड करके ऐसे देते रहिएगा। देखिए स्कूल की तरफ से हमेशा कोशिश ये रहती है कि हर बच्चा अच्छा करे, अच्छा आगे बढ़े। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, और जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो मुझे लगता है वो बच्चे की जो पर्सनैलिटी उभर कर आती है तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में एक कामयाब सिटीजन बनता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि खेल खेल में बच्चों को उसकी जिम्मेदारी सिखाई जाती है, आपस में कैसे मिलजुल के रहा जाता है, टीम वर्क है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो काफी सारी स्किल आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इस तरह के कैंप्स लगते रहने चाहिए और एक पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट अगेन जो भी विनर्स हैं और बाकी कोई लूजर भी नहीं, यहाँ पर आप सभी विनर्स हैं अपने आप में कि आप लोगों ने अपने बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करा, उसकी खुशी में शामिल हुए हैं और इसको पॉजिटिव नोट पे लेके सभी को बहुत बहुत बधाई। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कैसल। और ये जो हमारी टीम का जो टीचर की तरह काम करते हैं दोनों बच्चे, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा सोशल वर्क है। एक जो एनवायरमेंट आप दे रहे हैं यहाँ पर बहुत एप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिमी यादव जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि सिमी यादव जी ने जो इतना अच्छा आप लोगों को सब चीज एक्सप्लेन करी है, इनका अपना एक्सपीरियंस है। निगम पास में कोई अब है कि बचपन से इन्होंने बच्चों को ही पढ़ाया और उनको बिल्ड किया, देश के लिए बहुत सारे बच्चों को निकाला है। इनका बाल भवन इंटरनेशनल में 12 साल तक इन्होंने वहां टीचिंग की। जब उससे राजनीति में आ गई तो मजबूरी थी, इस्तीफा देना पड़ा। और एक बहुत अच्छी टीचर के रूप में, मतलब टॉप टीचरों में ये आती थी। आज भी पेरेंट्स कहते हैं कि मैं आपको जॉब नहीं दूंगी। इसलिए इतनी बारीकी से समझ सकते हैं कि भाई बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। और यह हर बार इतना समय हमें देती है, हमारे हर प्रोग्राम में आती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी इनकी मीटिंग थी, हमारे भाई तो आ नहीं पाए, वो उस तरह कई मीटिंग में है, तो इनके हस्बैंड राजेश यादव ये फिर भी आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ स्कूल का ही मेरा एक्सपीरियंस है ले भाई। जब मैं शादी के बाद इधर आ गई तो वही बात है कि अपने घर में ही रह जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर फीमेल के लिए वो हो जाती है, प्रायोरिटी फैमिली के लिए हो जाती है। लेकिन क्योंकि एजुकेशन से मैं शुरू से कनेक्टेड रही हूँ और मन करता था क्रिएटिव माइंड रखना, मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने बच्चे थे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जस्ट उनका ये रहता कि अफर्ट के लिए कुछ नहीं देंगे आपको, तो उनका जो खर्चा होना जो उनको ठीक लगता था वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले जाते थे। तो मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैंने ही पढ़ाया। आज वो बच्चों को नेवी में लगा हुआ है, प्रॉपर है, उनकी बेसिक मैंने उनको जो स्किल जो करी थी कि बेटा आपको ना कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है और जहाँ पर भी जरूरत पड़े, आपको अगर 12 बजे भी जरूरत पड़ी है तो चाहे वो होमवर्क की गाइडेंस होती कैसे भी होती थी, मैं हमेशा साथ खड़ी थी। और मेरा देख के अच्छा लगता है आज कोई बच्चा डॉक्टर की स्ट्रीम के अंदर है, कोई इंजीनियर बन चुका है, मर्चेंट नेवी में है, तो बच्चे वो आगे इतनी जनरेशन बढ़ चुकी है। हमेशा से सोशल वर्क करने का काम रहा है और मुझे लगता है कि अगर मेरे एफर्ट से कहीं पे किसी तरह से कोई चेंज अगर आ सकता है तो वो चेंज करके दिखाए उस बच्चे के भविष्य के लिए। हमारा तो जीवन इससे लोगों के लिए कभी भी स्कूल में भी आना जाना भी रहता है। मेरे अंदर 4 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल आते हैं और 4 ही एमसीडी के स्कूल आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल आप देख लीजिए केजरीवाल जी ने कितना टॉप क्लास कर दिया, प्राइवेट स्कूल को लेवल को मात देने वाला हो रहा है। और इसी तरह से हम इसी तरह के ऊपर जो 4 एमसीडी स्कूल है उनके ऊपर भी हमारा पूरी तरह से फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स वही रहेंगे लेकिन हम अपने एफर्ट से उनके अंदर स्किल्स जो है ना उनके लिए एफर्ट करेंगे ताकि वो किसी तरह से सेमिनार वगैरह करके उनको
इनको भी एक लेवल अपग्रेड करना पड़ता है। तो टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके जल्दी दिल्ली में आप देखेंगे एमसीडी स्कूल का लेवल भी बहुत अच्छा होगा। बहुत खुशी की बात है, टीचर्स की जॉब बोल लो, टीचर की फील्ड बोल लो, या टीचर्स अपने आप में ना देश का भविष्य बनाने वाले जो है टीचर है। आप लोग भी इतने विश्वास के साथ हमारे स्कूल में टीचरों के भरोसे अपने बच्चों को भेजते हैं और यही लोग शिक्षित करते हो। इससे ज्यादा सम्मानजनक मैं समझता हूँ कोई पद भी नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद क्यों ना हो, कोई पद इससे ज्यादा सम्मानजनक नहीं है। एक बच्चा जिसको आपने पढ़ाया कल वो एक ऑफिसर बन जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जब आपके सामने आएगा वो आपके पैरों को हाथ लगाएगा। तो इससे ज्यादा रेस्पेक्टेबल जो है कोई भी काम नहीं है। तो हमें टीचर्स का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। और जैसे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि टीचर्स को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया। Thank you.